गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 12th ऑफ अगस्त 2022 और डे है आज फ्राइडे। तो आज वो हम लोग एक ऐसा टॉपिक जो वो स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके 10th क्लास के लिए जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 10th क्लास का जो टर्म वन का एग्ज़ाम है वो भी जो आने वाले हैं। इसलिए 10th क्लास के सिलेबस में जो वो इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है प्रेपोजिशन, जो कि हर बार ही पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 10th क्लास में पूछा जाएगा तो 10th क्लास वाले ही जो वो इस वीडियो को देखें। आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी प्रेपोजिशन पूछी जाती है। तो हम लोग जो वो पूरे डिटेल में जो वो डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन बहुत सारे देखिए, प्रेपोजिशन अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो एक वीडियो में जो वो पॉसिबल नहीं होगा इस पूरे कंसेप्ट जो वो समझना। तो इसलिए जो वो मैं सोच रहा था कि एक इस वीडियो में जो वो हम लोग सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग जो वो 6-7 वीडियोस में जो वो कई वीडियो में जो वो 2-2 प्रेपोजिशन ले लेंगे। जैसे इस वीडियो में हम लोग जो वो ऑन का यूज़ जो वो कैसे कैसे होता है, ऑन प्रेपोजिशन का, तो सब कुछ देखेंगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेपोजिशन होता क्या है और प्रेपोजिशन का यूज़ कहाँ पे होता है, क्यों होता है, ऑन जो वो कहाँ लगता है, ऑन के सभी एग्जांपल, ठीक है, सभी टाइप्स के जहाँ जहाँ ऑन जो वो यूज़ होता है, पूरे सभी कंसेप्ट को जो वो क्लियर करेंगे। इसलिए एक वीडियो में सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे। ये जो वो प्रेपोजिशन का पार्ट 1 होगा। और वैसे तो प्रेपोजिशन आप जो वो 6-7 क्लास से ही जो वो पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास में भी प्रेपोजिशन आता है। तो अगर आप स्कूल में हैं तब तो आप इस वीडियो को जो वो देखें, क्योंकि बोर्ड में जो वो ये जो वो पूछा जाता है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी जो वो ऐसे क्वेश्चन प्रेपोजिशन से रिलेटेड जो वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज वो रक्षाबंधन भी है। पिछले कल भी था थोड़ा बहुत, पिछले कल शाम के टाइम ऐसा बता रहे थे, तो आज भी है। तो रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने भी देखिए राखी बहुत सारी पहन ली है। तो पहन ली नहीं है, पहनाई गई है, ठीक है। तो चलिए फिर एक तो रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आपको पता ही है कि 15 अगस्त आने वाला है। तो 15 अगस्त हमारे आज़ादी का जो वो इस बार का 75वां साल है। 75 ईयर हो गए हमारी आज़ादी को। तो इस बार जो वो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम लोग जो वो अमृत महोत्सव मनाएंगे। वैसे तो एक ही दिन हम लोग जो वो मनाते थे 15 अगस्त, ठीक है। 1947 को जब आपको पता है कि हम लोग जो वो आज़ाद हो गए थे अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश से, ठीक है। दो टुकड़े भी हो गए थे भारत और पाकिस्तान। रात को 14 और 15 के बीच में रात को 12 बजे जो वो हम लोग आज़ाद हुए थे, ऐसा जो वो कहा जा सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो वो पिछले दिन मनाता है और हम लोग जो वो अगले दिन, मतलब कि आज तो 12 है, लेकिन जब 14 अगस्त आएगा तो पाकिस्तान मनाएगा, 15 अगस्त आएगा तो हम लोग जो वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो 75 ईयर हो गए हमारे आज़ादी को। देखिए, पहले एक ही दिन मनाया जाता था, लेकिन इस बार का जो अमृत महोत्सव मनाया जाने वाला है, ठीक है, 15 अगस्त को, मतलब कि 75 साल जब होने वाले हैं, तो ये जो वो एक दिन का नहीं होगा, ये जो वो पूरा हफ्ता चला रहेगा, ठीक है। वैसे तो पूरी साल ही समझ लो, क्योंकि पूरी साल में जो आपने सुना होगा पहले से ही कि ये जो ईयर चला हुआ है तो अमृत महोत्सव के नाम से जाना जा रहा है पूरा ईयर ही, ठीक है। लेकिन 6-7 डेज में जो क्या क्या खास होने वाला है वो जो आप देखेंगे, ठीक है। और साथ ही अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा राज्य है हमारा, मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। एक राज्य है हमारा गोवा, ठीक है। तो गोवा जो वो, क्योंकि आपको पता ही है कि पुर्तगालियों के कब्जे में था, और गोवा जो वो 25वां राज्य बना था हमारा। तो इसका मतलब है कि गोवा मतलब कि 1947 15 अगस्त को जो वो आज़ाद नहीं हुआ था। तो गोवा जो वो इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाएगा फिर? तो गोवा से आप देख रहे होंगे कि गोवा से ऐसी कोई खबरें भी नहीं आती है कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। तो गोवा जो वो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, हालांकि कुछ एक वहाँ पे मनाएंगे, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 15 अगस्त को जो वो गोवा नहीं मनाता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो 15 अगस्त को जो वो गोवा क्योंकि आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है। गोवा का जैसे आपके दिमाग में जो मतलब कि जैसे ही नाम आप सुनते हो तो वहाँ के जो भी बीचेस है वो जो आपके दिमाग में आ जाते होंगे। अच्छा, गोवा के साथ साथ जो वो एक हमारा जो भी दमन और द्वीप, दादरा और दमन और द्वीप ही सिर्फ, तो ये भी जो वो गोवा के साथ साथ ही आज़ाद हुआ था, ठीक है। मतलब कि ये गोवा का ही एक पार्ट जो वो इसको पहले कहा जाता था। तो लगभग देखिए 1947 में इसको रेज कर देता हूँ। 1947 में जो वो पूरा देश आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा, ठीक है, बाकी रियासतें भी थोड़ी कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद जो वो रिलीज़ नहीं बोल सकते, कुछ मतलब कि आज़ाद हुई, लेकिन गोवा को काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 14 साल लगे,
तो 1947 से लेकर के 1961 को जो वो गोवा को आज़ाद करवाया गया। ठीक है, तो इस डेट को आप याद रख सकते हैं। 1961 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को जो वो गोवा स्वतंत्र हुआ। इस डेट को आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। और आपको बताइए कि 1809 से नेपोलियन का यहाँ पे कब्जा था अंग्रेजों का, ब्रिटिश का। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के टाइम जो वो अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन नेपोलियन ने इसको नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इस डेट को जो आप याद रखिए कि गोवा में जो वो 2 दिसंबर, मतलब कि गोवा मुक्ति अभियान जो वो चलाया गया तो 2 दिसंबर से लेकर के वो 19 दिसंबर तक चला। तभी जो वो 19 दिसंबर 1961 को जो वो गोवा को आज़ाद करवाया गया। ठीक है, गोवा की कैपिटल जो कि पणजी है। अच्छा, गोवा जो वो आपको पता होना चाहिए पूर्ण राज्य जो वो कब बना। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि गोवा क्योंकि 25वां राज्य अगर बना है तो पूर्ण राज्य, जैसे हमारे हिमाचल जो वो पूर्ण राज्य बना था 25 जनवरी को 1971 को, वैसे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला तो 30 मई, आप याद रखिए 30 मई 1987 को जो वो गोवा को जो पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश भी रहा। तो 25वां राज्य बना था। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोवा के बारे में। और गोवा की कैपिटल जो वो पणजी है, आपको पता है। एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे छोटा जो वो गोवा है। ठीक है, गोवा एक हमारा राज्य है, यूटीज नहीं है। ठीक है, तो गोवा एक ऐसा राज्य है जो कि एरिया वाइज सबसे छोटा है और जनसंख्या भी इस यहाँ पे काफ़ी कम है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर नीचे से देखा जाए उसका स्थान जो वो चौथा है। मतलब कि चौथा सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से गोवा है और एरिया वाइज वो सबसे छोटा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री है सावंत, प्रमोद सावंत। जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो वो जयराम सिंह ठाकुर है, तो वैसे ही मुख्यमंत्री वहाँ के हैं प्रमोद सावंत। तो काफ़ी कुछ हमने गोवा के बारे में डिस्कस कर लिया। अपने टॉपिक पर जल्दी से आते हैं। देखिए, अगर आप एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता ही देता हूँ कि अगर आप गोवा जाना चाहते हैं तो देखिए, जैसे आजकल जो वो चला हुआ है अगस्त, तो जून से सितंबर में तो आपको बताइए कि बारिश जो वो होती है। तो इस टाइम में जो वो जाना, यहाँ पे जो वो जाते हैं वैसे, लेकिन बहुत कम जो वो यहाँ पे घूमने के लिए लोग जाते हैं। अगर आपने जाना है तो अक्टूबर से जो वो मार्च का टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है गोवा जाने के लिए, अक्टूबर से मार्च तक का। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जो गोवा घूमने गए होंगे उनको, वैसे मैं तो नहीं गया अभी, लेकिन जो गए हैं वो जो वो बोलते हैं कि वहाँ पे बियर जो वो काफ़ी सस्ती मिलती है। बियर इतनी सस्ती है, मतलब कि जैसे यहाँ पे जो भी पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत 100 के आसपास है 1 लीटर की। तो वहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत से भी काफ़ी सस्ती है बियर। ठीक है, ऐसा जो वहाँ पे कहा जाता है। तो जैसे गोवा का नाम आप सुनते हैं, बीचेस वगैरह, बियर वगैरह जो आपने आपके दिमाग में आती होगी, जो भी पीते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, चलिए काफ़ी हो गया गोवा के बारे में। नहीं तो आप बोलेंगे कि ये तो इंग्लिश वाला जो वो एक टॉपिक था, लेकिन हमने गोवा के बारे में, चलिए अब आपकी जो वो हिस्ट्री भी जो साथ साथ में जो हिस्ट्री के बारे में भी हमारी पता होना चाहिए। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, तो इसलिए सभी को जो वो 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, 75 ईयर हो गए हमारी आज़ादी को। तो क्या आपको पता है कि जैसे हम लोग जो वो बोलते हैं कि 10 साल हो गए तो उसको जो वो डिकेड बोलेंगे। ठीक है, DECAD, डिकेड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या 75 साल हो जाए किसी को तो क्या हम अमृत महोत्सव मनाते हैं? नहीं। देखिए, 75 साल जब वो होते हैं तो हम लोग जो वो प्लेटिनम जुबली मनाते हैं। ठीक है, जैसे 10-25 साल हो जाते हैं तो सिल्वर जुबली मनाते हैं, तो वैसे जो वो 75 साल हो जाते हैं तो प्लेटिनम जुबली मनाते हैं। ठीक है, तो इस साल का जो मतलब इंडिपेंडेंस डे कौन सा है, प्लेटिनम जुबली जो वो हम लोग मना रहे हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो इसका एक अलग से नाम रख दिया, अमृत महोत्सव। इसको भी ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 10 साल होते हैं तो डिकेड बोलते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए सभी को। 25 साल होते हैं तो हम लोग जो वो सिल्वर मनाते हैं, सिल्वर सिल्वर जुबली बोल दो। ठीक है, और 50 साल हो जाते हैं, ठीक है, जैसे शादी को 50 साल हो जाते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग जो गोल्डन जुबली। ठीक है, तो गोल्डन जुबली हो गया 50 साल। ठीक है, डिकेड हो गया यहाँ पे। और 60 ईयर जब हो जाते हैं तो बनाते हैं डायमंड जुबली। ठीक है, बाकी तो 25 का यहाँ पे डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे 10 और 25 के बीच में जो 15 का डिफरेंस था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। 50 और 60 मतलब 10 साल के डिफरेंस के बाद जो वो डायमंड जुबली जो वो 60 ईयर में मनाएंगे। और 75 साल हो गया हमारा प्लेटिनम जुबली, जो हम लोग जो वो क्या पता प्लेटिनम की जगह जो वो अमृत बोल दो आगे। ठीक है, तो प्लेटिनम जुबली हो गया 75 ईयर, 75 ईयर। और 100 का तो आप सभी को पता ही है कि सेंचुरी बोलते हैं। 100 ईयर मतलब कि सेंचुरी पूरी हो गई, 100 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो चलिए फिर अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि टॉपिक पर आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है टॉपिक डिस्कस करना। तो चलिए बिल्कुल सिंपल भाषा में सोचते हैं कि प्रेपोजिशन जो वो होता क्या है। प्रेपोजिशन जो वो होता क्या है।
सबसे पहले बात करते हैं प्रेपोजिशन जो वो कहाँ पे यूज होता है, प्रेपोजिशन है क्या, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे रखता हूँ, फिर जो वो आप बताइएगा कि कहाँ पे प्रेपोजिशन लगा, और ऑब्जेक्ट और जो भी नाउन प्रोनाउन है उसके साथ जो इसका क्या रिलेशन होता है, तभी जो आप बहुत अच्छे से इसको बेसिक से जो वो समझ पाएंगे। अगर आप किसी भी छोटी क्लासेज में प्रेपोजिशन समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम काफ़ी कुछ और बिल्कुल ऐसा समझ के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता जाता। कुछ इस तरह से जो वो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर, तो एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आई, साथ में लिख दिया एम, आई एम इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। तो इस सेंटेंस में जो आप देख रहे होंगे कि आई, ठीक है, तो ये जो वो नाउन की जगह लगा है मैं, ठीक है, नाम की किसी नाम की जगह जब वो लगा है तो ये जो वो प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वो प्रोनाउन है, यस प्रोनाउन है, और आप देख रहे हैं कि ये जो द क्लास लिखा है ये जो वो ऑब्जेक्ट है, या इसको जो वो नाउन बोला सकता है, तो इसको ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है, द क्लास। तो ये जो वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो आई जो वो प्रोनाउन है और द क्लास जो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। आप देख रहे होंगे कि मैं और क्लास, मतलब कि प्रोनाउन और नाउन या प्रोनाउन मैंने बोला कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे समझो सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है, तो इन बता रहा है कि मैं जो वो क्लास के अंदर हूँ, बाहर हूँ, जो भी है, ऊपर हूँ, नीचे हूँ, ठीक है। तो वो कौन बता रहा है, इन बता रहा है। तो यही है कि जो भी मतलब ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की दूसरे शब्दों के साथ, जैसे यहाँ पे द क्लास दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बताए, उनको जब हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो आज हम इन के बारे में तो नहीं डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ऑन के बारे में जो जरूर पूरी तरह से बिल्कुल डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे हम लोग जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में जो 10th क्लास में भी पूछे जा चुके हैं पहले, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रेपोजिशन, PREPOSITION, प्रेपोजिशन। प्री का मतलब ये होता है, प्री मतलब पहले, ठीक है, और पोजिशन मतलब कि जगह होगी, ठीक है। तो किसी जगह पे पहले आने वाले शब्द, ठीक है, जैसे द क्लास से पहले आ गया, ठीक है। ऐसा समझिए कि जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताए वो जो प्रपोजिशन होता है। यार बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो आप बोल दो कि नाउन और प्रोनाउन के, नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो जो वो कौन बताता है। वो जैसे इन बताया तो मैं क्लास के अंदर हूँ, इन, ठीक है, डिटेल में जाएंगे इन जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दूसरे शब्दों के साथ जो रिलेशन बता रहा है वो इन बता रहा है, इसलिए इन क्या हुआ, एक प्रेपोजिशन हुआ। कई सारे हमारे प्रेपोजिशन है, इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, ठीक है, ऑन टू हो गया, इन टू हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आज हम सिर्फ एक को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, ऑन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कई सारे प्रेपोजिशन जो हमें क्या बताएंगे, मतलब जैसे इसमें जो हमने बताया कि क्लास के अंदर, ठीक है, तो मतलब कि जैसे जैसे डायरेक्शन भी बता सकते हैं, वो DIRECTI डायरेक्शन बताते हैं, नंबर 1। दूसरा जो अगर आप पूछे तो टाइम बताएंगे, ठीक है, टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो कि बताएंगे प्लेस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो बताएंगे, और भी डिटेल में जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो इसमें कौन कौन से सेंटेंस, बिल्कुल लेवल जो वो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपकी 10th क्लास के लिए ही होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, +2 क्लास के लिए, सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, चलिए मैं इस कैमरे को यहाँ पे हटा देता हूँ, क्योंकि इसका यहाँ पे जो वो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा फिर, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके, चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं ऑन का यूज़ जो वो एक तो प्लेस के लिए कैसे कैसे होता है, PLACE, प्लेस के लिए जो वो कैसे कैसे नाउन का यूज़ होता है, राइट। तो सबसे पहले किसी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे किस लिख लेता हूँ थोड़ा सा, किसी चीज़ के सरफेस को बताने के लिए, सरफेस को बताने के लिए, मतलब कि इसका यूज़ जो वो यूज़ टू एक्सप्रेस अ सरफेस ऑफ समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल को देख के जब आप बहुत अच्छे से समझेंगे, जैसे जैसे मान लो मेरे यहाँ पे मेज़ है, मेज़ के ऊपर जो वो चाय का गिलास रखा है, कॉफ़ी जो भी रखी है, तो मैं बोलूँगा कि ऑन द टेबल, ठीक है, चाय जो वो कहाँ पे है, इसके सरफेस पर है, इसके नीचे नहीं है, विलो बोलेंगे, अब ऊपर नहीं है, एवो बोलेंगे, इसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पे ऑन द टेबल लगेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो बुक है मेरे पास, तो बुक जो वो टेबल के ऊपर है, ये टेबल है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो वो बुक रखी हुई है, तो ऑन द बुक बोलूँगा, तो सरफेस को दिखाने के लिए जब हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला हमने सीखा सरफेस को। तो एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे द बुक, जैसे मान लो आपको पूछा गया पेपर में, वैसे मैंने देखा 10th क्लास में जो वो ज़्यादातर ऑन के जो वो एक आधा जो वो हर बार ही पूछा जाता है, ऑन हो गया, इन हो गया, इन टू हो गया, ऐसे ही जो वो जो भी मतलब कि एक्सपेक्टेड है वो जो वो हम लोग सबसे पहले पहले डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने, द बुक इज़
डैश द टेबल, डैश द टेबल। तो बुक जो वो टेबल पर ही होगी, ऐसा तो नहीं है कि टेबल के नीचे होगी, नहीं। तो ऑन लगेगा यहाँ पे क्योंकि सरफेस पर होगी रखी हुई, ठीक है। कहाँ होगी? सरफेस पर रखी होगी, तो सरफेस को दिखाने के लिए हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जब वो एक्सरसाइज देखेंगे तो जब आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ कि द पेपर इज़ ऑन द टेबल, तो भाई ए भी हो गया, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि ही इज़ डैश द बस स्टैंड, बस स्टॉप। तो यहाँ पे आप ध्यान ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि वो जो बस स्टॉप में तो नहीं है उसका। देखिए हिंदी में अगर आप समझेंगे इनको प्रेपोजिशन को, तो जो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी में जो वो यहाँ पे कुछ और होगा इसका मतलब। जैसे मैं बोलूँ कि पर, तो पर को आप हमेशा ही जो वो यहाँ पे और नहीं लगाएंगे पर की जगह हिंदी में। तो हिंदी में मत समझिए इसको, इंग्लिश में ही जो फील करिए, तभी जो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ही इज़ डैश द बस स्टॉप, वो जो बस स्टॉप पर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑन का ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ का, टाइप का, दिन और तारीख को दिखाने के लिए, ठीक है। डेज और डेट्स को बताने के लिए जो वो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूँ कि दे मेट मी, दे MET मी डैश संडे, ठीक है। तो भी जो मुझे संडे को मिले, तो यहाँ पे जो वो देखिए संडे की बात हो रही है, मतलब कि डे की बात हो रही है, तो ऑन संडे यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर कोई डेट आ जाए तब भी, जैसे मैं बोलूँ कि आई वॉज बॉर्न डैश 10th जनवरी 1996, तो मैंने जो वो जन्म लिया था 1996 10 जनवरी को। तो यहाँ पे डेट्स के साथ पूरा ईयर बताया जा रहा है, मतलब कि डेट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग जो ऑन का ही यूज़ करेंगे, तो डेट्स होगी और डेज हो गए, तो इनके लिए जो वो हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे, फिलहाल जो वो अपने पूरे टॉपिक जो वो एक एक बार इस टॉपिक को जो वो कंप्लीट करते हैं, फिर जो वो और भी एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड इसके टाइप की, ऑन का ही देख रहे हैं हम लोग। इसी कोई अगर कोई डिवाइस हो जाए, डिवाइस हो, ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, जैसे कोई मशीन होगी, फैन पंखा हो गया, तो जो भी एक मशीन है, जो भी मशीन होती है, जो भी हमारा काम आसान कर देती है, वो हर कोई चीज़ वो मशीन होती है। तो डिवाइस और मशीन को दिखाने के लिए हम लोग जो ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे 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 ही इज़ इससे इसको जो वो आप अच्छे से देखिए, इसमें जो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला है। देखिए ही इज़ डैश द फोन, डैश द फोन। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब है कि जैसे मैंने ऑन लिख दिया पहले, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे फ़ोन के साथ जो वो, क्योंकि फ़ोन जो वो एक डिवाइस है, तो इसके साथ जो वो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। मैंने बोला डिवाइस और कोई भी मशीन हो तो उसके साथ जो वो हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे, वो तो लगा दिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़ोन पर बैठा हुआ है, ठीक है। फ़ोन पर बैठा हुआ तो फ़ोन पर वो बात कर रहा है, ही इज़ ऑन द फ़ोन, वो अभी फ़ोन पर है। तो फ़ोन पर है इसका मतलब है नहीं कि वो फ़ोन पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो फ़ोन पर है मतलब कि फ़ोन पर बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो आपको पहले जो वो कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि डिवाइस और मशीन के साथ लगता है ऑन, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे 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 आई एम ऑन द फोन भी उसका, ठीक है। तो ही इज़ ऑन द फोन, आई एम ऑन द फोन, ये भी उसका है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ कि दिस द शो, ठीक है, ये जो मैंने एक शॉर्ट भी कल डाला था, द शो विल बी टेलीकास्टेड, मैं स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, टी मतलब टेलीकास्टेड डैश टेलीविज़न। तो यहाँ पे देखिए आपकी शो जो वो टेलीकास्टेड होने वाला है, ठीक है, टेलीविज़न पर। तो टेलीविज़न जो कि हमें पता है कि डिवाइस और मशीन को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन करेंगे, तो ऑन द टेलीविज़न। अब आप बोलेंगे यहाँ पे टेलीविज़न में हम लोग देखते हैं, तो टेलीविज़न में तो देखते हैं, लेकिन वो तो ठीक है। तभी तो बोला मैंने कि हिंदी और इंग्लिश को जो यहाँ पे लेट मत करिए, कि आप बोलेंगे कि यहाँ पे पर जब आएगा, तो जैसे मेज़ पर है कोई चीज़ जो मेज़ पर है, जैसे मेरे मेज़ पर जो वो काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई है, तो क्या मैं पर की जगह जो वो हर जगह ऑन लगाऊंगा, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम टेलीविज़न में देख रहे हैं, ठीक है, टेलीविज़न पर देख रहे हैं, तो टेलीविज़न में देख रहे हैं तो वो भी बोला जा सकता है। तो इसलिए जब वो कोई डिवाइस होगी वहाँ पे ऑन का ही यूज़ करिए, चाहे वो टेलीविज़न हो, कंप्यूटर हो, जैसे सी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर पर है, कंप्यूटर को देख रही है, कंप्यूटर पर काम कर रही है, इसका मतलब यही है, ठीक है। जैसे ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, तो वो कैलकुलेटर पर काम कर रहा है, कैलकुलेटर पर सम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर जो वो कैलकुलेटर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके, नेक्स्ट कौन सा हो गया, फोर्थ, या हाँ फोर्थ हो गया। देखिए बॉडी के किसी पार्ट को दिखाने के लिए आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। बॉडी के किसी पार्ट को दिखाने के लिए मैंने लिख लिया यहाँ पे, बात करते हैं एग्जाम्पल की सीधी। बॉडी के किसी पार्ट को दिखाने के लिए, जैसे माई मदर
ठीक है। माई मदर या कोई भी हो सकता है, माई मदर माई गर्लफ्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो माई मदर किस्ड, KISS किस्ड मी डैश फॉर हेड। तो यहाँ पे फॉर हेड को बताने के लिए ऑन का यूज़ करेंगे, मैंने बोला बॉडी के किसी भी पार्ट को दिखाने के लिए। जैसे आइसक्रीम अगर आप खा रहे हो तो आइसक्रीम जो गिर गई मेरे लेग पर गिर गई, ठीक है, नीचे गिर गई, तो मैं बोलूँगा कि द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, ठीक है, फेल ऑन माई लेग, क्योंकि वहाँ पे भी तो बॉडी का ही पार्ट आ रहा है, वहाँ पे गिरी है, तो बॉडी के किसी पार्ट को दिखाने के लिए ऑन का यूज़ करिए, ठीक है। जैसे और भी कई सारे, जैसे रिंग मैंने अगर पहनी फिंगर में तो सी वियर्स हर, ठीक है, उसने जो वो मुझे एंगेजमेंट रिंग जो वो ऑन हर फिंगर, ठीक है, सी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। तो ऐसे जो आप याद रखिए। नेक्स्ट इसका शायद लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 या 6 जो भी है, ठीक है, किसी चीज़ की स्टेट बताने के लिए, ठीक है। स्टेट हो गया, स्टेट मतलब कि अवस्था को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से आप काफ़ी अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि मैंगो, मैंगो हो गया, मैंगो इज़ ऑन डिमांड, ठीक है। यहाँ पर समझिए ध्यान से, मैंगो इज़ ऑन डिमांड, मैंगो इज़ ऑन डिमांड। तो मैंगो जो वो यहाँ पे पता लगा कि मैंगो की कंडीशन कैसी है, मैंगो जो वो डिमांड पर है, बहुत ज़्यादा डिमांड है मैंगो की, तो उसकी एक स्टेट पता चल रही है, उसकी अवस्था पता चल रही है, ठीक है, मैंगो की। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑन लगाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे आगे एग्जाम्पल करते जाएंगे वैसे वैसे जो आपको अच्छा लगने वाला है, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगने वाला है। जैसे मैं बोलूँ कि ही हैज़ बीन ऑन, मैं पूरा लिखता हूँ, ही हैज़ बीन डैश बेड, बेड रेस्ट, बेड रेस्ट फॉर हो गया, फॉर 2 दिन के लिए करते हैं, पास्ट 2 days, ठीक है। तो वो जो बेड रेस्ट पर है तो उसकी एक स्टेट पता चलेगी, उसकी अवस्था पता चलेगी कि वो कैसा है, बीमार होगा, बेड रेस्ट पे है, तो उसके लिए जो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फ्रॉम पास्ट 2 days, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल से विराट कोहली का एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैंने कई जगह देखा कई सारा एग्जाम्पल। विराट कोहली पास, विराट कोहली वॉज डैश फायर, फायर ऐसे नहीं है, आगे इसको समझिए, फायर लास्ट नाइट, ठीक है। फायर का मतलब वो बहुत अच्छे से खेल रहा था, बढ़िया खेल रहा था, तो यहाँ पे फायर, तो उसकी एक पता चल रहा है, अवस्था पता चल रही है कि क्या कर रहा था वो, तो वहाँ पे जो हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे, विराट कोहली वाज ऑन फायर, ठीक है, लास्ट नाइट, ऐसे बोल दो, ठीक है। तो कई सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जिनको कि आप देख सकते हैं, जैसे ऑन द वे हो गया, ऑन बर्थडे बोलते हैं, ऑन द कॉर्नर हो गया, ऑन अ ट्रेन हो गया, ठीक है, ऑन अ शिप हो गया, ऑन अ मोटर बाइक हो गया, ऑन अ बस हो गया, ऑन अ वे ऑन द रूफ हो गया, ऑन द सेकंड क्लास, सेकंड फ्लोर हो गया, ठीक है। फ्लोर के लिए तो हम लोग वैसे भी सरफेस, तो ऑन द लिस्ट हो गया, ऑन ए वॉल हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे, और जैसे टेलीविज़न का ऑन, वर्ड्स ऑन टेलीविज़न, वर्ड्स ऑन टेलीविज़न, ठीक है। पुट इट ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल के लिए, सरफेस के लिए, आई वेंट दिस ऑन सैटरडे, सैटरडे मतलब कि डेज के लिए, ठीक है। द पिलो इज़ ऑन द बेड, बेड के सरफेस पर है, द पिलो इज़ ऑन द बेड, ठीक है। तो काफ़ी सारे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो किसी दूसरे प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे, मेरे ख्याल से इन जो वो मुझे लग रहा है कि इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जो वो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है, फिर वीडियो का एंड करते हैं। तो ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट में जैसे हम प्रेपोजिशन खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि हम उठाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो हम लोग प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तभी जो वो काफ़ी अच्छे से हमें समझ आने वाला है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।